जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमने भगवत गीता के तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण जी द्वारा बताए गए कर्म योग के बारे में देखा था। तो आज के अध्याय में, चौथे अध्याय में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण जी आगे अर्जुन को क्या कहते हैं। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के बारे में देखेंगे। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा था। मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति यह कहा था। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजा ऋषियों ने जाना है, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक पर लोप हो गया है। वह ही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा है, इसीलिए। तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। ऐसा कहने पर अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था और ये मैं कैसे जानूं। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे अर्जुन, उन सबको तू नहीं जानता और मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के जैसा नहीं होता। मैं अविनाशी स्वरूप, अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपना रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट होता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म संस्थापन करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। इसीलिए मेरा वह कर्म जन्म सब दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से मुझे जानता है, यह जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, किंतु वह मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं, मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं, यानी बर्ताव करते हैं। श्री कृष्ण जी आगे यहाँ कहते हैं कि जो पुरुष उनको श्री कृष्ण जी को तत्व से नहीं जानते, वे पुरुष ये मनुष्य लोक में कर्मों के फल चाहते हैं। उनको कर्म करने के बाद उसका फल क्या है, उस पर उनका लोभ होता है। तो ऐसे वो देवताओं को पूछते हैं और उनसे कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही उन्हें मिल जाती है, परंतु उनको श्री कृष्ण और श्री हरि की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि तू सब प्रकार से मुझे ही भज, यानी मेरा ही भजन कर, मेरा ही पूजन कर। श्री कृष्ण जी आगे के अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तो अकर्ता ही जान, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है, वह भी कर्मों से नहीं बनता। दोस्तों, यहाँ श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं कि हाँ, उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये उनके द्वारा रचे गए हो, उन्होंने यह कर्म किया है, लेकिन उनके कर्म के फल के प्रति उनकी कोई स्पृहा या उनको कोई लोभ नहीं है, इसलिए वो कर्म उन्हें नहीं लगते और नहीं बांध पाते हैं। इसके आगे श्री कृष्ण जी कर्म क्या है, अकर्म क्या है, कर्म का स्वरूप कैसा होता है, कर्म का स्वरूप कैसा होता है, निषिद्ध कर्म का स्वरूप कैसा होता है, इसके बारे में कथन करते हैं। श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित है, ऐसे उस ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म हुए
कर्म वालों पुरुष को ज्ञानीजन भी पंडित ही कहते हैं। जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वह कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तृत्व अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। अर्थात जिसने अंतःकरण और शरीर जीत लिया है तथा जिसने संपूर्ण भोगों की सामग्री त्याग दी है, जिसने ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि उसका अंतःकरण उसने जीत लिया है और उसने सब भोगों की इच्छा लोभ त्याग दिया है। अपने आप जो कुछ आप प्राप्त हो उसमें ही वो संतुष्ट रहता है। हर्ष शोकादि द्वंद्वों से अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित होता है। सिद्धि और असिद्धि में भी वो समान भाव रखता है। ऐसे पुरुष को कर्मों के करने के भी नहीं बांधा जा सकता, यानी ऐसे पुरुष को कर्म नहीं बांध सकते हैं। इसके आगे श्री कृष्ण जी भिन्न भिन्न यज्ञ के स्वरूप का वर्णन करते हैं। उसके आगे वो योगी किस प्रकार के होते हैं और उनके कैसे कार्य होते हैं इसका भी वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण जी इसके आगे कहते हैं कि ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं। उन सबको शरीर मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्वसी जानकर निष्काम कर्मयोग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो सकेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूपी यज्ञ सब प्रकार से श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण यावन मात्र कर्म ज्ञान में शेष होते हैं, अर्थात ज्ञान ही उनकी पराकाष्ठा है। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूपी नौकाद्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार से तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। इसीलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। हे अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, भगवत विषय को न जानने वाला तथा श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए तो न सुख है, न तो लोक है, न परलोक है, अर्थात यह लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संशय युक्त पुरुष के लिए कोई भी स्थान उनके लिए लाभदायक नहीं होता है, वो सभी स्थानों से भ्रष्ट हो जाता है। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धनंजय, समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत दर्पण कर दिए हैं संपूर्ण कर्म जिसने और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं सब संचय जिसके, ऐसे परमात्मा परायण पुरुष को कर्म कभी भी नहीं बांधते हैं। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ऐसे श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ये ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय यहाँ समाप्त हो जाता है। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। राधे राधे।